नमस्कार। अब हम बात करते हैं स्थिति सूचक मानों की, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी आंकड़े की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। जनरली हम लोग परसेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे किसी बच्चे ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो हम उसका जो उसने प्राप्तांक है उसका बटे कुल उसका टोटल स्कोर और गुणे 100 करते हैं, तो उसका प्रतिशत निकल आता है। लेकिन हम कई ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें हम नहीं बता सकते कि बच्चा कैसा है। जैसे किसी बच्चे ने 90% स्कोर प्राप्त किया, तो 90% स्कोर में हम कहेंगे वो बहुत अच्छा बच्चा है। या किसी बच्चे ने 10% स्कोर आपका प्राप्त किया, तो हम कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही कम उपलब्धि वाला छात्र है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम उस 90% वाले छात्र के सापेक्ष अन्य छात्रों को जब रखेंगे, क्या पता बाकी बच्चे 95, 99, 92 और वो सबसे नीचे का 90 हो, ऐसा हो सकता है। या जब 10% वाला है, उससे नीचे सब हो 8%, 7%, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो पेपर का। तो इस प्रकार से हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। एग्जैक्ट पोजीशन बनाने के लिए हम अलग अलग स्थिति सूचक मानों को ज्ञात करते हैं। जैसा इसमें हम लोग बात करें तो परसेंटाइल, शतांश की बात करते हैं, दशांश की बात करते हैं, और आपका चतुर्थ जो जितने आपके स्थिति सूचक अंक होते हैं उनकी बात करते हैं। शतांश की बात, जैसे परसेंटाइल आपने सुना होगा कि कोई बच्चा 100% आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 100% मार्क्स गेन किए। ये कहा जाता है कि उसके नीचे 100% बच्चे हैं, मतलब वो मैक्सिमम मार्क्स पे है। जो भी है, अगर वो 300 में से 250 भी पाया है, तो 250 से ऊपर कोई बच्चा नहीं, वो मैक्सिमम मार्क्स है। अगर कोई बच्चा, जिसकी स्थिति की बात करें, अगर वह P10 है, तो ये माना जाता है कि उससे नीचे 10% बच्चे हैं। P50 है, तो उस बच्चे से नीचे 50% आपके छात्र हैं। तो इस प्रकार से हम परसेंटाइल निकालते हैं। ऐसे ही दशांश की बात करें, तो आपका जो दशांश होता है उसको 9 भागों में तोड़ते हुए कुल बराबर बराबर 10 अंशों में बांटा जाता है। तो ये सारे आपके एग्जैक्टली उस प्राप्तांक के पोजीशंस बताने के लिए मेजर किए जाते हैं। ऐसे आपका चतुर्थांश होता है, जिसको अगर किसी चीज़ को 3 बार तोड़ें तो वो 4 भागों में बटेगा। तो इसमें Q1, Q2, Q3 ज्ञात करते हैं, जिसकी सहायता से उन आंकड़ों का हम चतुर्थांश निकालते हैं। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। जैसा कि इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई, फॉर्मूले भी इसके बहुत ईजी हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन अगर हम इसको जानते रहेंगे तो हम इनके संबंधित जो प्रश्न होंगे इनसे, वो हम उससे भयभीत नहीं होंगे और अच्छे से उसका टिक कर मुकाबला करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम सही उत्तर दे पाए। तो अब बात करते हैं आपके प्रतिशतांक या शतांश की, जो मैंने परसेंटाइल की बात की। वही चीज़ कि किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ है उसको 99 बार तोड़ा जाए तो वो 100 भागों में बट जाएगी। वही 100 भाग आपके क्या होते हैं, एक एक भाग आपका एक एक प्रतिशतांश या परसेंटाइल होता है। इसका अगर हम जो संकेत देखें तो PX अगर लिखा हुआ है, तो मतलब P के नीचे X% छात्र उससे नीचे है, मतलब उन्होंने उससे कम अंक अर्जित किए। इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्योंकि ये प्रतिशतांश है, तो इसमें 100 की बात करी जाएगी, तो कुछ नहीं, P अपान 100 प्लस 0.5 प्राप्तांक आपका शतांश होगा। इसके बाद अगर हमारा डाटा आपका सारणी डाटा हो, वर्गीकृत डाटा हो, तो वर्गीकृत डाटे के लिए इसका फॉर्मूला जो होता है P = L, जो उसकी लोअर लिमिट होगी, प्लस NK/100 माइनस CFB, जो उसके नीचे का CF होगा, और अपान F उसकी फ्रीक्वेंसी और गुणे उसका क्लास इंटरवल। तो ये फॉर्मूला आपका शतांश का है। इसी तरह सेम टू सेम, बस कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे अगर 100 है शतांश में, तो इसको अगर 10 कर देंगे तो आपका दशांश आ जाएगा, और इसी को अगर 4 कर देंगे तो आपका चतुर्थांश भी
आ जाएगा। अगर हम एक फॉर्मूला याद कर लें तो हम उससे संबंधित सारे आपके स्थिति सूचक फॉर्मूले याद कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट यह है कि भाग हमें पता होने चाहिए कि कितने भागों में तोड़ा गया। 100 में किया तो n के अपॉन 100, 10 में किया गया तो n के अपॉन 10, और अगर चतुर्थांश किया गया तो n अपॉन 4 किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि दशांश की बात, तो मतलब उसको अगर किसी चीज को 9 भागों में तोड़ा जाए तो वो 10 भागों में बढ़ता है, n के अपॉन 10 प्लस 0.5। वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उसमें हम इस प्रकार लिख सकते हैं l प्लस n के अपॉन 10 माइनस CF अपॉन f इंटू उसका क्लास इंटरवल। ऐसे ही चतुर्थांश की बात करें तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 4 भाग तभी हुए जब हम इनको 3 भागों में तोड़ेंगे। तो 3 भाग में ऐसे तोड़ा हमने, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3, तो ये हमारे 4 भाग हुए। ये हमारा Q1, ये हमारा Q2, सॉरी Q3। यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 50% मान आता है Q2 का, इसलिए जब इनका वैल्यू निकालते हैं तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करके निकालते हैं। लेकिन जो हम इसकी स्थिति सूचक मान की बात करेंगे तो Q1 की बात करेंगे तो सिर्फ n अपॉन 4 प्लस 0.5। Q2 की बात करेंगे तो 2n/4, जो n/4 है 2n/4 प्लस 0.5। यहाँ पे फॉर्मूला अक्सर आप देखते होंगे, कंफ्यूज नहीं होगा, इसको 2 से काट देते तो यहाँ n/2 प्लस 0.5 सबको दिखता है। Q3 की बात करें तो 3n/4 प्लस 0.5 यहाँ पे होता है। अब अगर ये वर्गीकृत आंकड़ा है तो जो आपका चतुर्थांश निकालेंगे n प्लस n/4 प्लस CF अपॉन f इंटू क्लास इंटरवल। यहाँ पे एकदम आपको वही चीज ध्यान रखनी कि एक फॉर्मूला याद कर लेना, बस यहाँ पे आपको उसकी चीजें रखते चलना है। तो यहाँ पे 100 रहेगा आपका, यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे आपका 4 रहेगा। इसी के साथ अगर प्रतिशतीय क्रमांक की बात करें तो ये प्रतिशतीय क्रमांक अलग आपका थोड़ा फॉर्मूला है। PR इज इक्वल टू 100 ऑफ R माइनस 50 अपॉन n। अगर यही वर्गीकृत आपका आंकड़ा हो तो PR इज इक्वल टू 100/n CF प्लस x माइनस l अपॉन I इंटू f। तो ये आपके प्रमुख स्थिति सूचक मान के फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और ये ध्यान में रखना है कि अगर हम इससे किसी प्राप्तांक की व्याख्या करते हैं तो हमको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर शतांश है तो मतलब 100 भागों में टूटा है, दशांश है मतलब 10 बराबर भागों में टूटा है, और अगर चतुर्थांश है तो 4 बराबर भागों में टूटा है।